नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर से हम आपके बीच फ्रेजल वर्ब्स का एक अगला सेशन लेके उपस्थित हैं और आज का ये सेशन 5 है। हम 5वां सेशन लेके उपस्थित हैं। अगर इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। कुल 4 सेशन ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके एग्जाम के लिहाज से हर रोज जो टॉप 10 या टॉप 21 फ्रेजल वर्ब्स लेके आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आप जरूर देखें। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्या है। पहला है डाई आउट। डाई आउट मींस क्या होता है? धीरे धीरे मिट जाना, मींस पेरिश और डिस्ट्रॉय ग्रेजुअली। किसी चीज का धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाना, खराब हो जाना, है ना। जैसे हम कह सकते हैं कि द पॉवर्टी इन इंडिया इज डिस्ट्रॉइंग ग्रेजुअली, को कह सकते हैं कि द पॉवर्टी इन इंडिया इज डाइंग आउट ग्रेजुअली। देखिए इसका यूज मैंने लिखा है, मेनी ऑफ ओल्ड ट्रेडिशंस आर डाइंग आउट ग्रेजुअली। ढेर सारे ओल्ड ट्रेडिशन इंडिया में धीरे धीरे डाई आउट हो रहे हैं। डाई आउट मींस होता है पेरिश ग्रेजुअली, धीरे धीरे नष्ट होना। चलिए तो पहला हो गया। नेक्स्ट वन इज ड्रॉबैक। ड्रॉबैक मींस होता है पीछे हटना, पीछे हटना, किसी प्रॉमिस से, किसी एग्रीमेंट से पीछे हट जाना, जैसे यानी रिटायर या रिकॉयल। तो इसका यूज हो सकता है कि मेनी स्टेट्समैन, ढेर सारे नेता जो होते हैं, स्टेट्समैन जो होते हैं, ड्रॉबैक आफ्टर द इलेक्शन। इलेक्शन के बाद वो अपनी वादों से मुकर जाते हैं। तो देखिए यहां ड्रॉबैक का यूज किया गया है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि माई फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स ड्रॉ बैक फ्रॉम देयर प्रॉमिस। मेरे कुछ दोस्त हैं जो अपने प्रॉमिस से थोड़ा मुकर जाते हैं, है नहीं। ड्रॉबैक मींस होता है मुकर जाना। अगला है ड्रॉ अप। ड्रॉ अप मींस होता है लिखित मसौदा बनाना, किसी चीज का रिटन कोई अग्रीमेंट तैयार करना, यानी मेक अ रिटन प्लान किसी चीज का, है ना। लाइक देयर इज अ फंक्शन एट माई होम एंड माई फ्रेंड्स आर ड्रॉइंग अप द प्लान। मेरे दोस्त मिलकर के उसका प्लान बना रहे हैं, लिखित प्लान बना रहे हैं। लेकिन कुछ और देख लेते हैं। मैंने लिखा है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमेटी आर ड्राइंग अप द एजेंडा। कमेटी के सारे मेंबर्स मिलकर के एजेंडा पे बात कर रहे हैं, एजेंडा तैयार कर रहे हैं। यानी देखिए यहां ड्राइंग अप आ गया, तो ड्रॉप मींस होता है रिटन मसौदा तैयार करना। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगला है ड्रॉप इन। ड्रॉप इन मींस होता है अचानक पहुंचना, अचानक से आ जाना, यानी पे अ शॉर्ट विजिट। ऐसा हो सकता है पे अ शॉर्ट विजिट विदाउट इंफॉर्मेशन, अ शॉर्ट विजिट। यानी माय फ्रेंड पेड अ शॉर्ट विजिट एट माय हाउस। कह सकते हैं कि माय फ्रेंड ड्रॉप्ड इन एट माय हाउस यस्टरडे। यहां लिखा मैंने माय रिलेटिव्स ड्रॉप्ड इन यस्टरडे एट माय हाउस। कल अचानक मेरे घर मेरे कुछ रिश्तेदार आ गए। तो ड्रॉप इन मींस होता है अचानक से आ पहुंचना बिना इंफॉर्मेशन के। ड्रॉप इन का यूज देख लिया आपने। अगला है ड्रॉप आउट। अब देखिए ड्रॉप आउट स्कूलों में यूज किया जाता है। स्कूलों में ड्रॉप आउट यूज किया जाता है। ड्रॉप आउट मींस होता है किसी योजना से अलग हो जाना या शिक्षा से वंचित हो जाना। रिटायर फ्रॉम द प्लान, किसी प्लान से रिटायर हो जाना, अलग हो जाना। हो सकता है किसी एग्रीमेंट से अलग हो जाए, जैसे यू कैन नॉट ड्रॉप आउट फ्रॉम योर एग्रीमेंट। तुम अपने एग्रीमेंट से ड्रॉप आउट नहीं हो सकते। देखिए मैंने एग्रीमेंट की बात यहां की है। आप लिख सकते हैं कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल। तो ढेर सारे स्टूडेंट हैं जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ड्रॉप आउट वहां से लिया गया है। अगला है ईट इनटू। ये बहुत अच्छा वर्ड है। ईट इनटू मींस होता है पूरी तरह से नष्ट करना, खा पी करके, कंज्यूम करके किसी चीज को पूरी तरह से नष्ट कर देना। ऐसा होता है जैसे मान लीजिए लोहे में रस्ट लग जाए तो क्या करता है, उसको पूरी तरह से खा जाता है। रस्ट हैज ईटन इनटू द आयरन रॉड। तो देखिए ईटन इनटू, ईट इनटू, ईटन इनटू नेक्स्ट फॉर्म है। तो ईट इनटू मींस होता है किसी चीज को पूरी तरह से नष्ट कर देना। ठीक है, अब देख हम कह सकते हैं कि मेनी ऑफ द कंपनीज आर ईटिंग इनटू द कैलिबर ऑफ द पुअर पीपल। ढेर सारी कंपनियां हैं जो गरीबों के जो उनका जो
एथिक्स है, वर्क एथिक्स है, वो उसको खाए जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है फॉल ऑफ। फॉल ऑफ मींस होता है घटना या डिक्रीज करना, किसी चीज का घटना, कम होना। जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज फॉलन ऑफ माई स्कूल, यानी मेरे स्कूल से स्टूडेंट्स की संख्या घट गई है। अच्छा, फॉल ऑफ का कुछ और यूज भी हम कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया इज फॉलिंग ऑफ। इंडिया में जो गेहूं पैदा हो रहा है उसकी पैदावार कम हो रही है। फॉल ऑफ मींस होता है डिक्रीज होना, कम होना, तो इसको किसी भी सेंस में यूज कर सकते हैं, है ना। अगला देखते हैं, अगला है फॉल आउट। फॉल आउट मींस होता है झगड़ा करना या क्वेरल या डिस्प्यूट आता है, झगड़ा करना। अब देखिए झगड़ा करना मतलब इसका एक यूज हम बहुत सिंपल यूज है कि माय फ्रेंड ऑलवेज फॉल्स आउट यूजलेसली। मेरा दोस्त है हमेशा फालतू में लड़ता रहता है ना। ही ऑलवेज फॉल्स आउट यूजलेसली। आप कह सकते हैं फॉल आउट मींस होता है झगड़ा ही करना, तो और भी बनेगा मेनी ऑफ इलिटरेट पीपल फॉल आउट यूजलेसली। ढेर सारे इलिटरेट जो लोग होते हैं वे अपने आप लड़ते रहते हैं, फालतू का लड़ते रहते हैं। अगला है फॉल थ्रू। फॉल थ्रू मींस होता है असफल होना यानी फेल होना। अभी देखिए ये फॉल आउट और फॉल थ्रू अलग अलग है, मैं इसलिए कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक इजी क्वेश्चन आपका जब गलत होता है तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे द गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट का जो स्कीम है ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी, गरीबी हटाने का जो गवर्नमेंट का स्कीम है, हैज फॉलन थ्रू, ये फेल हो गया है। फॉल थ्रू मींस होता है फेल हो जाना, असफल हो जाना। ठीक है, आइए चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, लिखा है कि फॉल बैक। फॉल बैक मींस क्या होता है? पीछे हटना। रिटायर, एक रिट्रीट भी हो सकता है, रिटायर होना, रिट्रीट लेना, पीछे हटना। जैसे एट लास्ट द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू फॉल बैक फ्रॉम फार्मर्स बिल। लास्ट में किसान बिल जो सरकार ने लाया था, लास्ट में उसने निर्णय लिया कि हम उससे पीछे हटेंगे। तो देखिए फॉल बैक मींस क्या होता है? पीछे हटना, पीछे हटना यानी उस अपने मसौदे से पीछे हट जाना। अगला है फॉल ऑन। फॉल ऑन मींस होता है आक्रमण करना, आक्रमण करना यानी अटैक वायलेंटली, किसी पे अटैक करना वायलेंटली। जैसे टेररिस्ट ने इंडिया के सीआरपीएफ पे अटैक किया लेकिन लास्ट में वो भाग खड़े हुए, तो हम कह सकते हैं कि द टेररिस्ट फेल ऑन सीआरपीएफ कैंप बट दे हैड टू सरेंडर, लेकिन लास्ट में उनको सरेंडर करना पड़ा। तो यहां देख लीजिए फेल ऑन मींस होता है आक्रमण करना और वो भी वायलेंटली। आगे देखते हैं, ये 12 नंबर है फिल इन। फिल इन तो होता है भरना या पूरा करना यानी कंप्लीट करना। आई नो हाउ टू फिल इन द फॉर्म्स, मुझे पता है कि फॉर्म कैसे भरते हैं। तो फिल इन मतलब होता है पूरा करना, भरना। थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये 13 है, कह रहा कि फाइंड आउट। फाइंड आउट मींस होता है जानकारी लेना या गेट इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, जानकारी लेना। और इसका यूज हम कर सकते हैं कि आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द रियलिटी बिहाइंड द डिस्प्यूट, झगड़े के पीछे की जड़ क्या है मैं पता लगाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द रियलिटी बिहाइंड द डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट है, जो झगड़ा है, उसके पीछे का जो रियलिटी है उसको मैं फाइंड आउट करना चाहते हैं। या हो सकता है कि द पुलिस वॉज ट्राइंग आउट द पुलिस वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट द क्लू बिहाइंड द मर्डर, मर्डर के पीछे का क्लू क्या था। तो यहां फाइंड आउट का मतलब होता है जानकारी लेना, पता करना। आगे है फिक्सअप, तय हो जाना यानी अरेंज कर देना। लाइक माई ब्रदर्स मैरिज हैज बीन फिक्स्ड अप, या कह सकते हैं माई फ्रेंड्स मैरिज हैज बीन फिक्स्ड अप, किसी चीज को फिक्सअप करना। या कह सकते हैं कि द न्यू प्लानिंग ऑफ लोकसभा इलेक्शन हैज बीन फिक्स्ड अप बाय द पार्टीज। तो फिक्स अप मींस क्या होता है? तय करना, यानी माय ब्रदर्स मैरिज हैज बीन फिक्स्ड अप। देखिए यहां लग गया, फिक्स अप मींस होता है तय करना, अरेंज करना। आगे है गेट अप। गेट अप मींस होता है उठना यानी राइज, किसी का सो के उठना। हम कह सकते हैं शी ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप, है ना।
डू नॉट गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, सुबह देर से मत उठो। प्लीज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, माई ब्रदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो गेट अप मतलब होता है उठने से है, राइज से है। आगे देखते हैं अगला सेंटेंस, अगला वर्ड है गेट आउट। गेट आउट मीन्स होता है बाहर निकलना, यानी बी आउट, किसी का बाहर निकल जाना। जैसे हो सकता है कि टीचर ने स्टूडेंट को बाहर निकाल दिया, यानी द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू गेट आउट ऑफ द रूम। टीचर ने स्टूडेंट को कहा कि रूम से बाहर जाओ, गेट आउट। गेट आउट मीन्स होता है बाहर निकलना, यानी हम कह सकते हैं गेट आउट फ्रॉम हियर, तो ये हुआ यहां से बाहर जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर। गेट लॉस्ट कह दें तो भी यही होता है कि गेट अवे फ्रॉम हियर। आगे देखते हैं गेट थ्रू। गेट थ्रू मीन्स होता है पूरा करना, यानी कंप्लीट करना, किसी भी काम को पूरा करना, किसी एग्जाम को पूरा करना, है ना, ये दोनों आ जाएगा गेट थ्रू में। जैसे मधु इजिली गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन, मधु ने आसानी से परीक्षा पास कर लिया, तो गेट थ्रू आगे देखिए, गॉट थ्रू सेकंड फॉर्म है, पूरा करना या पास करना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है गेट ऑन। गेट ऑन मीन्स होता है उन्नति करना, यानी मेक प्रोग्रेस, किसी व्यक्ति का प्रोग्रेस करना। हो सकता है वो हेल्थ में प्रोग्रेस कर रहा हो या पढ़ाई में प्रोग्रेस कर रहा हो। जैसे रिदम इज गेटिंग ऑन हिज स्टडीज, तो रिदम अपनी पढ़ाई में बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, एक तो ये कह सकते हैं। या कह सकते हैं कि माई ग्रैंडफादर इज गेटिंग ऑन इन हिज हेल्थ, यानी मेरे दादाजी अपने स्वास्थ्य में सुधार पा रहे हैं। तो इस तरह से गेट ऑन मीन्स होता है उन्नति करना या मेक प्रोग्रेस। थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कर रहा है, ये लास्ट पे चल रहा है गेट इन। गेट इन मीन्स होता है पहुंचना, आ पहुंचना, अराइव, किसी ट्रेन का आ जाना, पुलिस का आ जाना, है ना, दोनों हो जाएगा। जैसे द ट्रेन इज अबाउट टू गेट इन सून, ट्रेन बहुत जल्द पहुंचने वाली है, तो गेट इन मतलब होता है आ पहुंचना। द पुलिस गॉट इन बिफोर द डिस्प्यूट बिकेम ओवर, झगड़ा खत्म होने से पहले पुलिस पहुंच गई, यानी झगड़ा हो रही थी। तो हम कह सकते हैं गेट इन का मतलब यहां क्या है, आ पहुंचने से है, गेट इन मतलब अराइव। अगला है गेट बैक। गेट बैक मीन्स होता है वापस आना या रिटर्न, कम बैक और रिटर्न। सो आई विल गेट अप टुमारो, आई विल गेट बैक टुमारो, गेट बैक। तो आई शैल गेट बैक टुमारो, मैं कल वापस आ जाऊंगा, यहां देखिए गेट बैक आ गया। ही विल गेट बैक द नेक्स्ट मंथ, वी शैल गेट बैक द नेक्स्ट ईयर। इस तरह से गेट बैक मतलब वापस लौटना है। और ये लास्ट वर्ड है, ये कह रहा है गेट इनटू, मतलब फंस जाना, किसी मामले में फंस जाना। बिकम इन्वॉल्व इन समथिंग, इन सम डिस्प्यूट और सम मैटर, लाइक रजनीश गॉट इनटू ट्रबल विथ पुलिस। अचानक से कोई बात हुई, रजनीश जो है वो पुलिस वाले मैटर में फंस गया। तो गॉट इनटू मतलब होता है फंस जाना, यानी got into means become involved in something। तो इस तरह से these were top 21 phrasal verbs most important for your exams। तो आपका ये 10 मिनट और इसमें टॉप 21 phrasal verbs आपने देखा। प्रयास करिए, तैयार करिए, हम मिलेंगे अगले सेशन में। नमस्कार।